शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर विषय पर आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। प्रीत बुद्धि विजयंती। प्रीत बुद्धि किसको कहा जाता है और प्रीत बुद्धि होने से हम कैसे विजयी बनते हैं। विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। अभी जो विनाश का काल सामने है, इस समय जिनकी भी भगवान से प्रीत होगी उनकी अवश्य विजय होगी, और जिनकी बुद्धि भगवान से विपरीत है उनका विनाश होगा। ये अवश्यंभावी है। तो हम बाबा के बच्चे बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारी शिव बाबा से प्रीत बुद्धि है। लेकिन कैसे पता चले कि हमारी प्रीत बुद्धि है और कैसे इस प्रीत बुद्धि से हम विजयी बनेंगे, वो हम आज के इस क्लास में समझेंगे। वैसे कहावत है, निश्चय बुद्धि विजयंती। स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। अगर निश्चय का ये फाउंडेशन मजबूत है तो अवश्य विजयी बनेंगे। लेकिन उस निश्चय की परख यही है कि प्रीत कितनी है, और प्रीत की परख है कि निश्चय कितना है। दोनों की आपस में साठ गांठ है। निश्चय है तो प्रीत है, प्रीत है तो निश्चय है। 3 दिन पहले बाबा की एक बहुत सुंदर मुरली चली थी। ये याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है। बाबा से ये प्रीत रखना भी याद है, और याद का दूसरा अर्थ है प्रीत। याद में मेहनत इसलिए लगती है क्योंकि प्रीत कम है, क्योंकि या तो मोहब्बत है या तो मेहनत है। अगर मेहनत है माना मोहब्बत नहीं है, और अगर मोहब्बत है तो मेहनत नहीं है। प्रीत है तो याद है, याद है तो प्रीत है। अगर याद में मेहनत है माना प्रीत नहीं है। अगर याद सहज है इसका मतलब प्रीत है। अब इसके आधार से हम समझ सकते हैं कि हमारी प्रीत कितनी है। बाबा कहते हैं, तुम योद्धे नहीं हो, तुम योगी हो। अगर माया से हर वक्त हम युद्ध ही करते रहेंगे तो योगी कब कहलाएंगे। योद्धा माना बाबा से विपरीत बुद्धि, योद्धा माना वियोगी।
या तो योगी है या तो वियोगी है, या तो प्रीत है या तो विपरीत है, या तो मोहब्बत है या तो मेहनत है। दोनों आपस में साथ साथ नहीं चल सकते। तो कैसे हमें पता चले कि हमारी प्रीत बुद्धि है? तो बाबा कहते हैं जब याद अटूट हो, हम कौन हैं, हम किसके हैं और क्या कर रहे हैं, इन 3 बातों से हमारी प्रीत या न प्रीत की पहचान है। क्योंकि जिससे प्रीत होती है उसका संग किया जाता है, जिससे प्रीत होती है उसको याद किया जाता है, जिससे प्रीत होती है उस जैसा बनने की इच्छा होती है, जिससे प्रीत होती है उसके आज्ञाकारी होते हैं। तो अगर हम ये निश्चय से कहते हैं कि हमारी बाबा से प्रीत है, तो कितना संग हम बाबा का ही कर रहे हैं, कितना हम उनके आज्ञाकारी हैं, कितना उनके समीप पहुँचे हैं, कितना उनके समान बनते जा रहे हैं। ये है उसकी कसौटी। जैसे सोना कितना खरा है, कितना सच्चा है, उसको कसौटी पर रगड़ करके पता करते हैं। तो हमारी बाबा से प्रीत है, उसकी कसौटी, उसका मापदंड यही है कि हम कितना उनको याद करते हैं, कितना उनके साथ सच्चा संग है, कितना उनकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं, कितना उनके समान बने हैं। क्योंकि जिनके समीप होते हैं उनके गुण अपने आप आते हैं, अपने आप आते हैं। उनको कहना नहीं पड़ता है कि आप अपना गुण दो। जिस प्रकार जो सागर के किनारे रहते हैं उनको तो अपने आप हवाएं ठंडी ठंडी मिलती रहती है। वो सागर को वो कहते नहीं है कि हमको अपनी ठंडी हवाएं दो, रहते ही सागर के किनारे हैं तो उनकी ठंडी लहरों की हवाएं उनको मिलती रहती है। कोई बगीचे में, बहुत सुंदर फूलों के बगीचे में टहल रहा है तो अवश्य उन फूलों की खुशबू उसको आती रहेगी। उनको फूलों को कहना नहीं पड़ता है फूल हमें अपनी खुशबू दो, क्योंकि संग का रंग अपने आप लगता है। कोई कोयले की कोठरी में जाए और उसको कोयले का कालापन न लगे, ये हो ही नहीं सकता है, कहावत है ना। तो संग का रंग अवश्य लगता है। और अगर हमको बाबा का रंग लगाना है, बाबा से सच्ची प्रीत जोड़नी है, बाबा के गुणों को अपने जीवन में उतारना है, तो उनका संग भी जरूरी है। और संग माना उनकी याद, या संग कोई स्थूल संग की तो बात ही नहीं है। तो जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम मुझे सदा अपना साथी बनाओ, साथी को कभी भूलो मत। आज भी बाबा ने कहा खुदा दोस्त, खुदा दोस्त की कहानी है। कैसे किसी ने
भगवान को अपना दोस्त बनाया। बच्चा था, कृष्ण को अपना दोस्त बनाया। कृष्ण से ही बातें करता था, कृष्ण ही उनको दिखाई देता था, और किसी को नहीं दिखाई देता था, उसको ही दिखाई देता था। उनसे ही खेलता था, उनको ही खिलाता था, उनसे ही बातें करता था। कोई भी उनको समस्या होती थी तो उनको ही देता था। तो बाबा भी कहते हैं कि मुझे अपना सच्चा मित्र बनाओ। वैसे तो बाबा कहते हैं सब संबंध मेरे साथ जोड़ो, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो, सब धर्मों को भूलो और मेरे साथ सब संबंध जोड़ो। यही प्रीत की निशानी है। जैसे महाभारत में दिखाते हैं कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही कृष्ण के पास पहुंचे, दोनों ने ही अपनी इच्छा व्यक्त की कि आपसे मदद चाहिए। तो कृष्ण ने पूछा कि मैं तैयार हूं, लेकिन ये दो बातें हैं, या तो मैं या तो मेरी सेना। जिस तरफ मैं होऊंगा मेरी सेना नहीं होंगी, जिस तरफ मेरी सेना होंगी उस तरफ मैं नहीं, और मैं जिस तरफ होऊंगा तो मैं लड़ूंगा नहीं, सेना अवश्य लड़ेगी। बहुत बड़ी चुनौती थी ये, लेकिन अर्जुन ने एक पल के लिए भी इस उधेड़-बुन में नहीं आया कि मैं श्री कृष्ण को लूं या उनकी सेना को लूं। एक सेकंड में उसने कह दिया बस मुझे तो तुम ही चाहिए, क्योंकि भगवान मिल गया तो और क्या चाहिए। और वो प्रीत बुद्धि था। दुर्योधन में प्रीत नहीं थी। उसने कहा ये अकेला क्या करेगा, और ये तो खुद ही कहता है मैं तो लड़ूंगा नहीं। तो कहा अच्छा है, भले इसने कृष्ण को लिया, मुझे तो सेना मिल जाएगी। तो उसने सोचा सेना मिलेगी तो मैं जीत जाऊंगा, और ये अकेला क्या करेगा, और इसलिए खुद भी लड़ेगा नहीं। तो उसने सोचा मैंने बहुत अच्छा निर्णय लिया, ये अर्जुन तो बुद्धू है, हा? इसको तो कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि भगवान से सच्ची प्रीत नहीं थी। अर्जुन की प्रीत भगवान से थी। उसको ये बुद्धि में नहीं था कि मुझे विजयी बनना है, था ही नहीं, बस भगवान चाहिए। यहाँ तक कि वो मैदान से भागना भी चाहता था, उसको विजय चाहिए ही नहीं थी। ये दूसरी बात है कि वो मोह के वश हो गया, परंतु वो विजय का सपना नहीं देख रहा था। और दुर्योधन तो विजय का सपना देख रहा था, सोच रहा था इतनी बड़ी सेना मिल जाएगी तो मैं अवश्य विजयी बनूंगा। पर अर्जुन की केवल प्रीत बुद्धि थी, बस प्रीत ने ही काम किया, और वही प्रीत बुद्धि विजयी बन गया। तो दुनिया में हम देखते हैं कि जो विपरीत बुद्धि है वो तो न जाने क्या क्या सपने देखते हैं इस संसार के, न जाने क्या क्या वो बुनते रहते हैं भविष्य की बातें, क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या देखते रहते हैं आंखों के सामने, जो है नहीं पर कल्पना करते रहते हैं। और बाबा के बच्चे कहते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, बस एक बाबा मिला माना सब कुछ मिला। एक बाबा दूसरा न कोई, क्योंकि उस बाबा में सब कुछ आ गया। एक कहानी सुनाते हैं ना कि एक राजा था,
बहुत दानी था, प्रजा से उसकी बहुत प्रीत थी और प्रजा की भी उससे बहुत प्रीत थी। बहुत उदार दिल था। तो एक दिन अपने गया अपने महल में, उसने देखा कि मेरे पास इतना सारा सामान है, इतनी सारी सौगातें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, इस सब में क्या करूँगा? मेरी प्रजा को आवश्यकता है इनकी, तो मैं क्यों ना प्रजा में ये बांटूं, तो प्रजा भी खुश हो जाएगी और मेरे महल से भी थोड़ी सफाई हो जाएगी। बहुत चीज़ें हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। तो उसने क्या किया, उसने ऐलान किया कि सबको निमंत्रण है महल में आने का और बहुत सी चीज़ें हैं मेरे पास जो मैं अपने प्रजा को देना चाहता हूँ, परंतु एक शर्त है कि जिस चीज़ पर वो हाथ रखे वही चीज़ उसकी, जिस चीज़ पर रखे, क्योंकि चीज़ें बहुत है और बहुत आकर्षण वाली चीज़ें थी, पर एक ही चीज़ लेनी है और वो हाथ रखे उस पर, बस वो चीज़ उसकी हो जाएगी। तो प्रजा ने जैसे ये सुना तो वो तो बहुत खुश हो गए, वाह राजा की चीज़ हमको मिलेगी, बहुत बड़ी बात है। तो दौड़े महल में चीज़ें देखने लिए, क्या होगी राजा की चीज़ें जो राजा प्रजा को देना चाहता है। तो बहुत बड़ी प्रदर्शनी लग गई थी चीज़ों की, सुंदर सुंदर चीज़ें थी। हर एक ने देखा क्या लूँ क्या लूँ, तो जो उसके काम की चीज़ इस पर हाथ रख दिया और वो चीज़ उसको मिलती गई मिलती गई मिलती गई, पर कोई कमी नहीं थी, वो चीज़ें थी। अब एक छोटी सी बच्ची आई, 10-12 साल की बच्ची थी। राजा देख रहा था, वो बच्ची किसी भी चीज़ को पसंद नहीं कर रही है, इधर देख रही है, वहाँ देख रही है, पर कहीं भी हाथ नहीं रख रही है जो उसको चीज़ वो मिल जाए। तो राजा उनके पास गया, बच्ची तुमको कोई चीज़ भी पसंद हो तुम हाथ रख लो, वो चीज़ें आप, वो चीज़ तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन वो सोच ही रही है, ढूंढ ही रही है, घूम ही रही है। आखिर उस बच्ची ने क्या किया, उसने जाकर के राजा को ही हाथ लगा लिया, समझ गए? राजा को, क्योंकि राजा ने ये तो नहीं कहा कि मैं इसमें नहीं हूँ, खाली चीजें हैं, क्योंकि वो खुद भी तो घूम रहा था ना। तो राजा को ही उसने हाथ लगा लिया, माना राजा ही चाहिए मुझे। तो राजा मिला, माना सब कुछ मिला। क्योंकि जो राजा का वो उसका। तो बाबा भी कहते हैं कि बाबा, हाँ ये शब्द कहा जैसे सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की खान की चाबी मिल गई। बाबा शब्द में इतनी शक्ति है। तो दुनिया में हम देखते हैं कि मनुष्य जब भी किसी आफत में आते हैं, कोई कष्ट महसूस होता है, कोई तकलीफ होती है, कोई विघ्न है, कोई समस्या है, तो समझते हैं फलाना मदद करेगा, फलाना मदद करेगा, फलाना ये सहयोग दे सकेगा, कईयों को याद करते हैं। फिर आखिर देखते हैं कि जब इनसे मदद नहीं मिल रही है, सहयोग नहीं मिल रहा है, तो फिर कोई इष्ट को याद करेंगे। फिर इष्ट भी तो अनेक हैं। मिसाल देते हैं ना कि एक बार एक व्यक्ति मझधार में था, बस डूब रहा है, तो उसने कहा हे कृष्ण, तो कृष्ण ने सोचा मैं जाऊं मदद करूं। फिर थोड़े समय के बाद उसने वो कृष्ण जैसे जाने लगा तो कहा हे राम, तो फिर कृष्ण ने सोचा मुझे तो याद ही नहीं कर रहा है, राम को करा तो राम जाए। फिर राम को सुनाई दिया तो वो सोचे मैं जाऊं। अब वो तैयारी कर रहा है तो हे गणेश जी, हे गणेश जी, हे गणेश जी, ऐसे करके कितनों के उसने नाम ले लिए, तो हर एक को वापस जाना पड़ा, क्योंकि उसकी जगह दूसरे को याद करना शुरू कर दिया। और फिर अंत में तो वो डूब ही गया, क्योंकि कितनों को याद किया, अभी मदद कौन करे उनको। और दूसरी बात है कि भगवान को तो अंत में याद करते हैं,
शुरू में नहीं करते, सोचते हैं ये मदद करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा, और जब देखता है कोई सहारा नहीं है तब कहेगा हे भगवान। जीवन में भी हम देखते हैं सारा जीवन बीत गया, जब अंतिम घड़ी आती है तब उनको कहते हैं भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। जिसने सारा जीवन भगवान को याद ही नहीं किया है, अंत में कहाँ याद कर सकेगा? फिर फलाना फलाना वही याद आएगा, भगवान याद नहीं आएगा। और यहाँ बाबा हम बच्चों को जब कहते कि प्रीत बुद्धि विजयंती, क्योंकि एक से ही सच्ची प्रीत है, और कौन वो प्रीत रख सकता है? एक से ही प्रीत किसकी हो सकती है? जिसको ये समझ हो कि मैं कौन हूं। क्योंकि अगर देह अभिमान में है तो भी ईश्वर से प्रीत सच्ची नहीं हो सकती है। देह अभिमान माना ही विपरीत बुद्धि, बुद्धि ईश्वर से विपरीत है, देह अभिमान उसी की निशानी है। इसलिए बाबा ने आकर के सबसे पहले आत्मा का पाठ पढ़ाया प्रीत बुद्धि होने के लिए। जैसे गीता में भी दिखाते, अर्जुन को सबसे पहले आत्मा का पाठ पढ़ाया। इनको भी आत्मा देखो, तुम भी अपने आप को आत्मा समझो। आत्मा कभी विनाश को नहीं पाती, इसीलिए आत्मा का पाठ ये पहला पाठ है ईश्वर से प्रीत बुद्धि होने के लिए। क्योंकि आत्मा ही उस परमात्मा को याद कर सकती है। द्वापर युग से देह अभिमान शुरू हुआ, भले भगवान से प्रीत थी, क्योंकि दुख शुरू हुआ तो दुख में तो भगवान ही याद आता है, लेकिन देह अभिमान भी साथ साथ हुआ। देह अभिमान से दुख होता है, और दुख है तो भगवान याद आता है। पर क्योंकि देह अभिमान था, और उस देह अभिमान के कारण भगवान को भी देहधारी रूप में ही देखने लगे। जो बाबा कहते आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बन गए, अपने पूज्य रूपों की पूजा करने लगे और उनसे ही शक्ति मांगने लगे। भले शिव की पूजा, व्यभिचारी पूजा शुरू में की, लेकिन फिर जैसे आज बाबा ने बताया कि मैं जो बिंदु रूप हूं, बिंदु बनकर बिंदु को याद करना, इस प्रकार की तो प्रीत थी ही नहीं, क्योंकि देह अभिमान में ही थे। तो देह अभिमान होने के कारण देहधारी से ही प्रीत है, चाहे देहधारी कोई व्यक्ति या कोई इष्ट देव, वो भी तो देहधारी को ही माना। इसलिए देह की प्रीत देहधारी के साथ, देह के साथ, तो फिर ईश्वर से तो सच्ची प्रीत हुई नहीं। और जहाँ देह की देह से प्रीत है, फिर तो इच्छाएं बहुत है। इस संसार की न जाने कितनी इच्छाएं उत्पन्न होती है, क्योंकि देह को तो बहुत कुछ चाहिए, आत्मा को तो कुछ भी नहीं चाहिए, इस संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। वैसे भी मानते हैं कि संसार में हम आए तो कुछ भी लाए नहीं, जाएंगे तो कुछ भी ले जाएंगे नहीं, क्योंकि आत्मा को तो ये सब संसार की चीजें चाहिए ही नहीं। इसलिए प्रीत बुद्धि होने के लिए सबसे पहले है कि मैं कौन हूँ, अपने आप को पहचानो। फिर मैं आत्मा हूँ तो आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को तो ज्ञान गुण शक्तियाँ ही चाहिए। यही आत्मा का भोजन है, यही आत्मा की शक्ति है, यही आत्मा का श्रृंगार है। शरीर का श्रृंगार कितना होता है, आत्मा को तो वो श्रृंगार चाहिए ही नहीं। तो जैसे ही मैं कौन हूं ये पहली पहचान मिली, तो फिर आता है मेरा कौन है। अब देहधारी अपने को समझा तो मेरा तो बहुत कुछ है, कितना विस्तार है, मेरा मेरा मेरा। और बाबा रोज अभी मुरलियों में जो अंतिम स्लोगन आ रहे हैं वो इसी के ही है, मैं और मेरा।
यही नरक के द्वार है, ये मैं और मेरा यही देह अभिमान की निशानी है, मैं और मेरा यही गिराने वाली है। मानो मैं और मेरा जो देह अभिमान के वश है, उससे हम विपरीत बुद्धि बनते आए। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर मैं कहने की आदत पड़ी भी हुई है, चलो आदत है, परंतु क्या परिवर्तन करो, मैं फलाना मैं फलाना मैं फलाना की वजह मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा, तो प्रीत जुड़नी शुरू हो जाएगी। फिर मेरा 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 कहने की आदत पड़ी हुई है, तो बस परिवर्तन ये करो, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। जब बाबा कहते हैं गृहस्थी मत समझो, अपने आप को ट्रस्टी समझो, बस यही परिवर्तन करना है, मैं आत्मा मेरा बाबा, इसी से ट्रस्टी हो जाएंगे। बाकी जो कुछ है मैं उसका ट्रस्टी हूँ, क्योंकि बाबा मेरा है, इसीलिए जो बाबा का है वो मेरा है, क्योंकि मेरा बाबा है। ये सब बाबा का है, तो बाबा ने मुझे ट्रस्टी बनाया, जिसका मैं निमित्त बनाऊं, और है बाबा का, तो मोह नहीं जाएगा। फिर मैं और मेरा जब हमने पहचान लिया और बाबा से प्रीत जुड़ती गई, ये किसने ये दिया है, तो फिर तीसरा आता है, मुझे करना क्या है। जिसको भी हम देखेंगे उसको भी हम यही समझेंगे कि ये भी उनका ही है, बस पर ये आत्मा जानती नहीं है, तो मुझे उनको बाप का परिचय देना है, विश्व कल्याण की सेवा करनी है, यही मुझे करना है, जिसमें सबका कल्याण हो, सबका भला हो, शुभ भावना शुभ कामना निस्वार्थ भाव, यही मुझे कार्य करना है। और उसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसा ही पाएंगे, यही विजयी बनने की निशानी है। अगर मेरा 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 किया तो विजयी नहीं बनेंगे, देने में ही लेना है। लेने से मिलेगा नहीं, देने से मिलेगा। परंतु अगर हम मेरा मेरा कहा, माना लेना ही लेना है, तो मिलेगा भी नहीं। ये कर्म की गुह्य गति है। मिलेगा तब जब पहले देंगे, क्योंकि मिलेगा वही जो आपका भाग्य में होगा, और भाग्य भी तब बनेगा जब पहले करेंगे। भाग्य में ऐसे ही थोड़ी आता है बिना किए। इसलिए कई पूछते हैं ना कि कर्म का ज्यादा महत्व है या प्रारब्ध का ज्यादा महत्व है, पुरुषार्थ या प्रारब्ध। ड्रामा में जो होगा वो तो होगा ही, जो प्रारब्ध में है वो तो होगा ही, लेकिन नहीं, ड्रामा में ये भी निश्चित है कि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है, ऐसे ही नहीं प्रारब्ध आती है। तो अगर प्रारब्ध है तो पुरुषार्थ भी ड्रामा में है, उसके बिना नहीं मिलेगी प्रारब्ध। और वो पुरुषार्थ माना देना, और जहाँ देने की भावना है वहाँ अगर बाबा की याद है उसमें, तो 1 गुना नहीं मिलेगा, 1000 लाख पदम गुना मिलेगा। तो विजय विजय तो है ही है। इसीलिए कभी भी कोई ये न समझे कि बाबा की मुझे मदद नहीं मिली, क्योंकि मदद का अर्थ पहले समझना होगा। मदद का अर्थ नहीं है कि क्षण भंगुर प्राप्ति, क्योंकि कर्म की गति तो बड़ी गुह्य है। किसके साथ क्या कर्मों का हिसाब किताब है, किस जन्म का हिसाब किताब है, कितना हिसाब किताब है, किस रूप में वो हिसाब किताब आएगा, वो तुरंत पता नहीं चलता। और हम समझते हैं कि ये तो मेरा है ना, लेकिन बाबा कहते छोड़ो तो छूटो।
एक पंछी अपनी एक डाल पर बैठा है और उस डाल को जोर से पकड़ के रखा है उसने, और देख रहा है कि दूसरे पंछी तो उड़ रहे हैं। हाँ, मैं भी उड़ूँ, मैं भी उड़ूँ, मैं भी स्वतंत्र हो जाऊँ, मैं भी स्वतंत्र हो जाऊँ, इनकी तरह उड़ूँ, लेकिन डाली को पकड़ के बैठा है। तो स्वतंत्र कैसे होगा, उड़ेगा कैसे? पंख तो है, लेकिन डाली को छोड़ना तो पड़ेगा ना। स्वतंत्र होना चाहता है, उड़ना चाहता है, पर डाली को भी साथ साथ पकड़ के रखा है। इसीलिए कहा जाता है लेट गो। बहुत सुंदर कहावत है, लेट गो एंड लेट गॉड। लेट गॉड, छोड़ दो बाबा पर। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे मुझे यूज करो, पर बच्चे सोचते हैं कि बाबा के तो कितने बच्चे हैं, सारी जिम्मेदारी हम भी बाबा को देवे, क्यों इतना बोझ देवे बाबा को, वैसे ही बोझ बहुत है बाबा के ऊपर, तो मैं अपना बोझ क्यों दूं, मैं खुद ही कर लूंगा। बाबा कहते नहीं, आप तो वैसे ही बोझ से भरे हुए हो, मैं तो हल्का हूं। आप जितना देंगे उतना आप अपना बोझ कम करोगे, मेरा बोझ बढ़ेगा नहीं। कई बार होता है ना, हम वह तो हंसी की बात आती है, ट्रेन में जाते हैं, स्टेशन पर उतरते हैं, अब बहुत सामान होता है हमारे पास, है नो। अब कूली को बुलाते हैं, कूली आया, कूली कहेगा लाओ 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 लाओ, फटाफट उठाएगा करेगा। अब इतना कूली सामान उठाता उठाता कहते ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। हम सोचते अरे ये कूली कैसे उठाएगा इतना सामान, कहते लाओ 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 लाओ। तो वो तो कहेगा मुझे तो, और ही उसको बोझ नहीं लगता, क्योंकि उसको बैलेंस बनाना है। तो यहाँ भी उठाएगा, इधर भी उठाएगा, सिर पर भी उठाएगा, उठाएगा उठाएगा। और हम सोचते इतना बोझ उसको दूं, मैं भी तो कुछ उठाऊं। और अगर नहीं मानती हूँ उसका तो मैं उठाती रहूँगी, वो तो भागता है उस बोझ के साथ, मैं तो एक थैला लेके भी धीरे धीरे चलती हूँ पीछे पीछे, वो तो दौड़ रहा है। अरे दे दो, वो मांग रहा है, दो। आप ये नहीं सोचो, उसको पता है बैलेंस कैसे रखना है सामान का, मुझे उसकी चिंता नहीं करनी है, वो जानता है अपने आप को। तो हम भी क्या सोचते हैं, बाबा को मैं इतना बोझ दूं अपना, बाबा के ऊपर तो बच्चों का बहुत बोझ है। कई बार दादी जान की अपना अनुभव सुनाती है कि कई आते हैं भाई बहने, हाँ पहले तो दादी एक एक से मिलती थी, अभी तो कहाँ इतने भाई बहने, बच्चे बाबा से भी एक एक मिलते थे, अभी तो विस्तार बहुत हो गया है। लेकिन दादी कई बार कहती थी कि ऐसे भी कई बच्चे हैं अभी उनके सिर पर बहुत बोझ है, बहुत बोझ है, अब वो हल्का करना चाहते हैं, पर दादी के पास जाने में उनको डर लगता है। पता नहीं दादी को मैं ये बताऊंगी तो दादी क्या कहेगी, ये कहेगी, और दादी के पास तो टाइम कहाँ होगा, पहले ही सोच लेती दादी के पास टाइम तो होगा नहीं, इसलिए वो मेरा कहाँ सुन पाएगी, मेरे को कहाँ टाइम दे सकेगी, या फलानी बहन कहाँ मुझे टाइम दे सकेगी, फलाना कैसे टाइम दे सकेगी, वो तो बहुत बिजी रहता होगा। तो अचानक दादी उनको देख लेती है, तो दादी कहती है कि आप आई क्यों नहीं, मुझे लगा आप आएंगी मेरे से मिलने के लिए। तो वो दादी को कहती, दादी मुझे लगा आप तो बहुत बिजी होंगे ना, इसलिए कैसे मैं आपसे मिलूं, और इतने सबका बोझ आपके ऊपर है, फिर और मैं अपना बोझ आपको एक्स्ट्रा दूं। दादी ने कहा कौन सा बोझ, मैं तो हल्की हूँ, मैं तो बहुत लाइट हूँ। क्योंकि बिजी होते हुए भी इजी, ये बड़ों की विशेषता होती है, बिजी होते हुए भी इजी। मैनेजमेंट की यहाँ यही तरीका होता है, सब कुछ मुझे ही करना है ये ज़रूरी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क ये बहुत सुंदर तरीका है, जिससे हम भी हल्के रहते हैं और सब खुशी खुशी करते हैं। उनको तो बस प्यार चाहिए, पर मैं ही करूं तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो दादी ने कहा नहीं, मैं तो बहुत हल्की हूँ, मैं तो सबसे मिल रही हूँ, बाकी एक आपके लिए मैं बिजी हो गई क्या, बाकी सबके लिए इजी हूँ, आपके लिए बिजी हो गई। ये भी मन की सोच है, अंदर ही अंदर व्यर्थ संकल्प है। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी ये नहीं सोचो मैं बाबा को क्या बताऊं, बाबा को क्या बताऊं, वो तो बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी अथॉरिटी है। अरे बाबा तो इतने हल्के हैं, आप बाबा को बताओ, देखो बाबा कैसे वो कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, पर आपको हल्का होना है।
आपको हल्का होना है, आपको न्यारा बनना है। ये थोड़ा पुरुषार्थ करना होगा। इसमें मैं और मेरापन को खत्म करना है, दे अभिमान को त्यागना है, नम्र बनना है, झुकना है। झुक करके ये मत सोचे कि ये तो हार हो गई, सहन करना है। ये न सोचे कि सहन किया तो लोग मुझे ही कहेंगे कि भूल इसकी होगी, नहीं। पर मुझे कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जो विकर्म बन जाए। आज भी बाबा ने मुरली में बहुत सावधान किया, विकर्मों का खाता नहीं बनाना है, बदला नहीं लेना है, पाप कर्मों की गठरी अभी उतारनी है। बाबा उतारने के लिए आए हुए हैं। हिसाब किताब सब यहीं चुकतो करना है, कहीं भी फंसना नहीं है। फंसते ही तब है जब मैं मेरा आता है, और मैं मेरा जहां आया वहां बाबा भूल गया, फिर प्रीत बुद्धि खत्म हो गई। क्योंकि जिससे प्रीत होती है उसमें ही बुद्धि जाती है, और तरफ से बुद्धि हट जाती है, एक सेकंड में हट जाती है। तो अगर औरों में भी है तो माना बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है, औरों से प्रीत बुद्धि है माना बाप से विपरीत बुद्धि है। और बाबा कहते हैं कि क्यों मेरे से ही प्रीत जोड़ो, क्योंकि आत्मा के अंदर ये एक संस्कार है। क्या संस्कार है आत्मा के अंदर? आत्मा को सत्यता पसंद है, झूठ पसंद नहीं है। कोई व्यक्ति झूठा होता है वो पसंद नहीं करते हम, ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोलने वाला है। वो झूठा व्यक्ति भी खुद को पसंद नहीं करता है, हाँ, कि मेरे अंदर ये झूठ के संस्कार है, कैसे निकले, नहीं पसंद है उसको। परंतु आदत बनी हुई है, झूठ ही बोलने की आदत है, तो झूठ पसंद नहीं है, सत्य पसंद है। अब सबसे सत्य कौन, जिससे सच्ची प्रीत रखनी है, वो तो एक शिव बाबा ही है। इसलिए जब हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्यम शिवम सुंदरम ये प्रीत की निशानी है। जिससे प्रीत है माना सत्य से प्रीत है, और सत्य अगर है तो एक परमात्मा ही है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं मैं ही सत्य सुनाता हूँ, सचखंड स्थापन करता हूँ, सत्य बातें ही देता हूँ, सच्चा बनाता हूँ। तो सत्य से प्रीत ही हमें सत्य बनाएगी। झूठ से प्रीत होगी तो हम सत्य कभी नहीं बनेंगे। और इस कलयुग की दुनिया में तो सब कुछ झूठ ही झूठ है। झूठ का भी परिभाषा है, जो चीज़ विनाशी है, जो चीज़ परिवर्तनशील है, जो चीज़ अस्थिर है, वो सब झूठ है। इसीलिए कहा ना जगत मिथ्यम, जगत सब झूठा है, ब्रह्म सत्यम। ब्रह्म ईश्वर को कह दिया, यानी वो परमात्मा ही सत्य है, बाकी संसार में सब झूठ है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि सब परिवर्तनशील है। आज उस चीज से प्रीत है क्योंकि ठीक है, लगा कि ये तो बहुत ही सुंदर है, पर कल तो वो कुरूप हो जाएगा। पर जो सत्य सोना है वो तो सदा ही सोना रहेगा। नकली सोना शुरू में बड़ा प्यारा लगता है, चमकता है, लेकिन झूठा है तो थोड़ी देर के बाद काला पड़ जाएगा। शरीर भी भले सुंदर है, लेकिन ये तो चमड़ी की ही सुंदरता है। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, बुढ़ापा आया, गई सुंदरता, बीमारी आई, गई सुंदरता, कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, गई सुंदरता। इसलिए सत्य चीज आकर्षित करती है, सुंदर चीज आकर्षित करती, पर वो सुंदरता स्थायी हो तो सदा ही आकर्षित करेगी, और वो सत्य ही सुंदर हो सकता है। झूठ कभी भी सुंदर होगा तो अल्पकाल का, सदा काल का नहीं। और झूठ के तो पैर भी नहीं होते, वो स्थिर भी नहीं हो सकता है।
इसीलिए कहा सच की नैया हिले डुले पर डूबे नहीं, डूबेगी कभी नहीं। इसीलिए निश्चय बुद्धि विजयंती, प्रीत बुद्धि विजयंती, क्योंकि सत्य से प्रीत है और सत्य तो अविनाशी होता है। भले हिलेगा लेकिन डूबेगा नहीं, नष्ट नहीं होगा। अगर नष्ट हुआ तो वो सत्य है ही नहीं। इसीलिए आप देखेंगे शिव बाबा ने उस दिन मुरली में कहा कि मैं सबसे रिजर्व्ड हूं। तुम आत्माएं फिर भी सतो रजो तमो में आती हो, चक्र में आती हो, मैं नहीं आता हूं, मैं रिजर्व्ड हूं। रिजर्व हूं माना न्यारा हूं, और न्यारा हूं इसीलिए सबका प्यारा हूं, इसीलिए सब मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि मैं न्यारा हूं। अगर बाबा भी हमारी तरह फंसा हुआ होता ना तो कभी नहीं दुनिया का प्यारा बनता, पर वो न्यारा है इसीलिए प्यारा है। और जो भगवान से सच्ची प्रीत रखते हैं वो फिर सबको प्यार करते हैं और सब उनको प्यार करते हैं। इसीलिए सबसे प्यार है, परंतु शर्त ये है कि पहले ईश्वर से प्यार हो। दुनिया में कहते हैं कि सबसे प्यार माना ईश्वर से प्यार, भगवान से प्यार माना यही ईश्वर से प्यार है। हम कहते नहीं, ईश्वर से प्यार है माना सबसे प्यार है। बड़ा अंतर है दोनों बातों में। सबको प्यार करने जाओ तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, पर ईश्वर से प्यार करो तो वो सबका प्रिय बन जाएगा और वो सबको प्रिय लगेगा और वो सबको प्यार करेगा। जैसे पेड़ को पानी देना है तो पत्ते पत्ते को पानी नहीं देंगे, बस बीज को दे दो तो सारे झाड़ को मिल जाएगा। जैसे मिसाल दिया, उसने राजा को ही हाथ लगा लिया, बस उसको वही प्यारा लगा और कोई प्यारा नहीं लगा, तो राजा प्यारा लगा, वो मिला तो सब कुछ मिला। यही बड़ी समझदारी है। तो बाबा कहते अंत में जाकर के मेरे से प्रीत जोड़ो तो बाकी समय तो व्यर्थ ही गया ना। जो करना ही है वो पहले से क्यों ना कर लो। अंत में तो जबरदस्ती भी करनी पड़ेगी प्रीत, क्योंकि उनके पास ही जाना है, लेकिन बहुत काल की प्रीत होगी तब ही अंत में उनकी ही याद आएगी। और बाबा कहते अंत का पेपर यही होगा। अंत का पेपर एक सेकंड का होगा, हमारी प्रीत का ही पेपर होगा, क्योंकि जिससे प्रीत होती है उसकी याद भूल ही नहीं सकती है। ऐसे समय पर उनकी ही याद आएगी और बातें भूल जाएगी, क्योंकि प्रीत जिससे वही आकर्षित करेगी। और अंत में अगर और कोई याद आया, माना और कोई से प्रीत थी, वो एक सेकंड की परीक्षा का पेपर में फेल। परंतु वो पेपर आएगा कब ये पता नहीं है। देखो दुनिया में जो पेपर होते हैं ना, परीक्षाएं होती है, तो परीक्षा की डेट अनाउंस हो जाती है, स्थान अनाउंस हो जाता है, वो सब अनाउंस हो जाता है, लेकिन परीक्षा पेपर में क्या आएगा वो अनाउंस नहीं होता है। अगर वो अनाउंस हो जाए तो पेपर ही फिर बदलना पड़ता है अगर वो लीक आउट हो जाए तो। पर डेट और टाइम, वो स्थान, ये सब अनाउंस हो जाता है पहले से ही, पर पेपर आउट नहीं होता। और यहाँ ऑपोजिट है, पेपर आउट है लेकिन वो पेपर कहाँ, कब, किस रूप में, कैसे, वो पता नहीं है। इसीलिए तो एवर रेडी बनना पड़ेगा। कोई स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता है कि अभी 1 मास के बाद एग्ज़ाम है, तो चलो 20 दिन तो मज़ा कर लो, 10 दिन में पढ़ लेंगे। कर लेते हैं, होशियार स्टूडेंट्स 10 दिन में ही पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं लगेगी उनको। परंतु डेट ही आउट ना हो तो फिर तो सारा टाइम उनको पढ़ना ही पड़ेगा, कभी भी हो जाएगा अनाउंस। इसीलिए बाबा ने कहा कि एवर रेडी बनना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते डेट कॉन्शियस कभी मत बनो, सोल कॉन्शियस बनो।
बाबा से पूछते बाबा विनाश कब होगा, बाबा कहते विनाश विनाश क्यों सोचते हो। पहले तो बाबा की साकार मूल्यों में आता था विनाश के बारे में पूछना माना मेहमान को कहना कि आप कब जाओगे। हा? जैसे कोई मेहमान आपके पास आए और इनसे पूछो आपकी जाने की डेट कब है। भाई क्यों मुझे भेजना चाहते हो, अभी तो मैं आया हूँ, कब जाओगे, माना कितनी बड़ी इंसल्ट है। तो बाबा से पूछना कि विनाश कब होगा माना बाबा से ये पूछना कि आप वापस कब जाओगे परम धाम, यही हुआ ना। लेकिन बाबा कहते डेट कॉन्शियस मत बनो क्योंकि अभी अचानक होना है, इसलिए डेट आउट होगी ही नहीं। पर हाँ, हर वक्त सोल कॉन्शियस रहो, गॉड कॉन्शियस रहो, क्योंकि कभी भी पेपर आ सकता है, किसी भी रूप में, किसके द्वारा भी, कहाँ से भी, कितनी हद तक, कुछ पता नहीं है। इसलिए एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास, परंतु वो तब होगा जब अचानक ये याद होगा। इसलिए अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास, और वो सब सहज तब है जब प्रीत है, उसका आधार है प्रीत बुद्धि। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, बाकी सब मैं, मेरा खत्म। ये बहुत बड़ी परीक्षा है और उसकी कसौटी क्या है, हर वक्त अपनी परीक्षा लो कि अभी अगर इस समय मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूं तो मुझे कौन याद आएगा। धन दौलत, बच्चा, पति पत्नी, मकान, जमीन जायदाद, गाड़ी, कौन याद आएगा। बाबा के सिवा और कोई भी याद आया माना बाबा से प्रीत बुद्धि नहीं है। हर वक्त अपनी परीक्षा लेनी होगी। जैसे मिसाल देते हैं ना कि कई ऐसे संत बताते हैं कि वो अपनी परीक्षा लेते थे कि मेरे अंदर कितनी सहन शक्ति है। तो जो उनके निंदक थे, उन निंदक को वो साथ में रखते थे, वो मेरी निंदा करता रहे तो मेरी सहन शक्ति कितनी है वो मुझे पता चलेगी। इसलिए कहते हैं निंदक नेरे राखिए, निंदक को सदा साथ में रखो। जैसे गवर्नमेंट में भी हम देखते हैं ना, अगर ऑपोजिशन स्ट्रांग है तो गवर्नमेंट कुछ भी गलती नहीं कर सकती है, उसको ऑपोजिशन का डर होता है क्योंकि वो तो हमारा नुक्स निकालेगी, कमियां निकालेगी, इसलिए मनमानी नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार अगर मेरी कोई निंदा कर रहा है और वो मुझे, मेरे अंदर सहन करने की कितनी ताकत है, उससे पता चलता है कि हाँ ये सहन शक्ति है मेरे में, परंतु वो निंदक साथ हो। पर एक दूसरी भी कहावत है, कही गई है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। जो निंदा करता है वो मेरा मित्र है क्योंकि वो मुझे सावधान कर रहा हर वक्त। इंग्लिश में बड़ी सुंदर कहावत है, किसी ने कहा गॉड टेक केयर ऑफ माई फ्रेंड्स, आई विल टेक केयर ऑफ माई एनिमीज। हे भगवान मेरे दोस्तों से मुझे बचाओ, दुश्मनों से तो मैं खुद निपट लूंगा। कैसे? क्योंकि जो दोस्त है ना वो खाली मेरी महिमा करेंगे, मेरी महिमा करेंगे, वाह 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 के गीत गाएंगे, पर मेरी कमी क्या है वो बताएंगे नहीं। पर मेरे सच्चे मित्र जो होंगे वो ही मेरी कमी बता सकेंगे ताकि मैं परिवर्तन कर सकूं। भले वो लगते दुश्मन है परंतु वही मेरे सच्चे मित्र हैं। और जो मेरी खुशामदी केवल करते हैं वो सच्चे मित्र नहीं है, क्योंकि वो तो स्वार्थ से भरे हुए, वो मेरे से लेना चाहते हैं, इसलिए मेरी महिमा ही करते रहेंगे। दुनिया में ये बहुत मान्यता है। तो मेरे अंदर सहन शक्ति कितनी है, मेरा जो अपोजिशन करते हैं उसके सामने मेरी स्थिति कहाँ तक बनी रहती है, उससे पता चलता है कि मेरी शक्ति कितनी है। क्योंकि अगर सहन शक्ति नहीं है, मन अपमान को मैंने महसूस कर लिया, और अपमान महसूस करना मन अभिमान है, माना देही अभिमानी स्थिति नहीं है।
इसलिए ये भी अपनी परीक्षा है कि कोई भी बात हो जाए, सबसे पहले बाबा याद आता है या मैं मेरा दे अभिमान के वश ही याद आता है, और वो बोझ बाबा को दे दो। बाबा याद आया और बोझ बाबा को दिया। बाबा से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। भक्ति मार्ग में तो हम मांगते ही रहे हैं भगवान से, चाहे स्थूल वस्तु मांगते रहे या वो नहीं तो शांति, प्रेम, खुशी, शक्ति, ये भी तो मांगते रहे, या तो फिर माफी मांगते रहे, भूले भी करते रहे और माफी मांगते रहे, या तो चीजें मांगते रहे, या तो गुण मांगते रहे, या शक्ति मांगते रहे, या माफी मांगते रहे। अब बाबा को सच्चा साथी बनाया तो पता है कि बाबा से वो मिल रहा है, मांगने की जरूरत ही नहीं है। वो तो मेरे साथ है, दाता मेरे साथ है, चाबी मेरे पास है, बस सिर्फ वो स्मृति रहे मैं किसके साथ हूं। वह अकेलापन लगता है भक्ति मार्ग में, इसलिए चिल्लाना पड़ता है, हे भगवान, हे भगवान। यहाँ तो साथ है। साथ को इशारा, साथ वाले को इशारा देना ही बहुत है, जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। कई वो एक मिसाल देते हैं ना कि इंसान जब गुस्से में होता है ना, तो जिससे गुस्सा होता है, दोनों गुस्से वाले आपस में जोर जोर से बात करते हैं, जोर जोर से। अभी जोर जोर से बात क्यों करते हो? गुस्सा जोर से व्यक्त करना होता है, धीरे से तो गुस्सा नहीं व्यक्त होता है ना। पर जोर जोर से इतना बात करने की जरूरत क्या है? वो बहरे थोड़ी है। बहरे होते तो उनको जोर से बोलना पड़ता है ना, ताकि सुने, क्योंकि बहरा है, कान में जा कर के बोलना पड़ता है जोर से। परंतु गुस्से में फिर भी इतना नजदीक होते भी जोर जोर से क्यों बोलते हैं? क्योंकि भले शरीर से नजदीक है पर मन से बहुत दूर है, और मन से बहुत दूर है इसलिए जोर जोर से बोलना पड़ता है गुस्सा करके। और जो मन से नजदीक है ना, उनके लिए इशारा ही बहुत है, बस इशारा एक दो का समझ जाते हैं, बस मुख से कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, वो एक दो का इशारा ही समझ लेते हैं, क्योंकि वो उनका वही फ्रीक्वेंसी है, वही उनका वेवलेंथ चल रहा है, समानता की स्थिति है। जो क्रोध कर रहे हैं वो एक दो के अंतर में बहुत है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है, और फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है तो जरूर लड़ेंगे आपस में, विचार मिलते नहीं हैं। दुनिया में हम देखते हैं प्रकृति के अंदर जो अपोजिट पोल्स है वो ही आपस में आकर्षित होते हैं। जो समान पोल्स है जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तर और उत्तर, वो आपस में टकराएंगे, उत्तर और दक्षिण आपस में मिलेंगे। ये प्रकृति की शक्ति है। पर आध्यात्मिक शक्ति जो समानता है वह आकर्षण है, और जहाँ समानता है वहाँ आकर्षण है, तो उस आकर्षण के आधार से इशारा ही बहुत है, क्योंकि एक दो के बहुत समीप है। तो बाबा को पुकारने की भी जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है, मुख से कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। जैसे माँ का बच्चे से प्यार है तो बच्चा दूध मांगे तभी माँ देगी नहीं। सच्चा प्यार माँ का होगा तो माँ को पता है कि बच्चे को दूध कब देना है, वो अपने आप जानती है और देगी, क्यों नहीं देगी, प्यार है बच्चे से। तो बाबा भी हम बच्चों से कितना प्यार करते, लेकिन उसकी कसौटी है कि हम कितना बाबा को प्यार से याद करते हैं। वो सत्य है, वो सुंदर है, वो दाता है, वो कल्याणकारी है, शिवम है। यही अंदर की जो मेरी धारणा है, उस धारणा के आधार से बाबा से सच्ची प्रीत बुद्धि बन जाती है, और यही प्रीत कदम कदम पर हमको विजयी बनाएगी। ये निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। बस इसी लगन में मगन रहो, इसी निश्चय में मगन रहो,
तो विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।